आदमी राज करेगा तो अपने की सोचेगा, अपने देश का राज सुथरा होगा तो अपने देश ने ठीक करेगा। और अपने इलाके में जो ठीक आदमी जीत के जाओगा तो अपने इलाके की बात ठीक करेगा। मैं तो धरना भैया यही बात क्या करूँ, जो तारे एमएलए और एमपी ठीक हों तो धरना बैठने की जरूरत को नहीं पड़े भाई। तो विषय यही है कि मुद्दा तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भाई वोट आपकी के पार्टी है राज जी, सरकार हरियाणा में भी कैस कहाँ, सेंटर में भी कैस कहाँ जी। गरीब लोगों के भी राशन कार्ड काट दिए, इस डाल के काम करने लगी सरकार। मतलब बीजेपी ने लोग वोट किस सोच के देंगे जी? देखो, बीजेपी को तो वोट लोग इस बात के साथ देने चाहिए, प्रचलन नहीं होने चाहिए। लोग न्यू ना सोचे भाई 2 घुंटड़ी इसकी पीश है, ये तड़के उसकी पी लो। इससे भगत सिंह और की आत्मा बहुत रोंदी होगी मेरे यार। कई जगह गरीब गुरुबा ने सोचा है कि थोड़े बहुत पिछड़े ही बात लाग जाएंगे, फिर तो ये मेरे बेटे पाओगे कौन। तो वह जोड़ से एक बार पिछड़े भगा के जाऊँ वह पांदे बाद में भी कौन ये बात ठीक से, लेकिन वह पिछड़े उनका काम नहीं चलाते। वो छत्रपाल जी भी अंगड़ाई लेने लागे हैं क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, लोग तो न्यू कंधे रहे तो बहुत सुथरी बात सके भाई प्रोफेसर छत्रपाल भी अंगड़ाई ले है। क्योंकि मैं यूँ समझूँ हूँ अंगड़ाई लेनी तो छोड़िए कौन थी, कोरोना बीच में लोग ठंडा कर गया, वह न्यारी बात थी। नहीं तो अंगड़ाई तो जाम्बे थे जब तक लेने लाग रहे हैं। हरीब और तेराली बात भी ठीक से कि 24 आ गया तो अंगड़ाई ने और मजबूत कर देंगे भाई। तो जी पकोड़े पकोड़े तल लिए माले अधूरे रह रहे हैं, पक लिए जी? नहीं, सारा कार्य सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कपिल सांगवान का जो प्रयास है ज़मीन से जुड़ी हुई बातों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहा है और नेताओं की जो तबीयत है उसको भी लोगों के सामने रख रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। और आज मैंने कुछ गाँवों की जानकारी कपिल सांगवान से ली, जब ये लोगों के बीच में जा कर के उनका मंसूबा समझता है तो उससे मुझे भी ये लगा कि वाकई आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और उनको बढ़ाना भी चाहिए। तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका। साथियों नमस्कार है, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो भाई 4 सीढ़ियों 16। भाई फिलहाल हमारे साथ ऐसा चेहरा मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज है ही नहीं। मतलब जो भारत के उप प्रधानमंत्री रह लिए गिरायत है विधानसभा क्षेत्र में, आज तक कोई रानिया जाम्या कौन था। प्रोफेसर चौधरी छत्रपाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करने का मौका मिला है, रूबरू होने का। आज कति सारी बातचीत जानांगे क्योंकि उस टाइम में हरियाणा में ही कोनी, मतलब भारत में भी कोनी, विदेशों में भी इनकी चर्चा हुई थी, रिव्यू हुए हैं लगातार। सर नमस्ते। नमस्ते भाई सांगवान साहब, आपको और आपके सारे दर्शकों को प्रणाम। राम राम। और सर कैसे? बिल्कुल मज़े में, आप लोग भी ठीक सो? जी सर ठीक ठाक है। चोखा भाई चोखा, भगवान बना के रखे तारे दिन। सर जी बात करांगे, 2024 नज़दीक आने लग रहा है और नू कहने लग रहे हैं प्रोफेसर छत्रपाल जी भी अंगड़ाई लेने लागे हैं क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, लोग तो न्यू कंधे रहे तो बहुत सुथरी बात सके भाई प्रोफेसर छत्रपाल भी अंगड़ाई ले है। क्योंकि मैं यूँ समझूँ हूँ अंगड़ाई लेनी तो छोड़िए कौन थी, कोरोना बीच में लोग ठंडा कर गया, वह न्यारी बात थी। नहीं तो अंगड़ाई तो जाम्बे थे जब तक लेने लाग रहे हैं। हरीब और तेराली बात भी ठीक से कि 24 आ गया तो अंगड़ाई ने और मजबूत कर देंगे भाई। तो जी पकोड़े पकोड़े तल लिए माले अधूरे रह रहे हैं, पक लिए जी? नहीं, सारा कार्यक्रम अपना तो लगातार निरंतर चलता रहता है और इसको गति देने लग रहे हैं। और यह गति ईब जो देने लग रहे हैं ना, जो करो एक्सीलेटर दाब्या कर, स्पीड बढ़ती जा कर 20 40 60 120 180। अरे तो सुतरी गाड़ी आ रही है, इसने 220 तक टपावांगे और स्पीड बढ़ेगी वो तो आगे। मालिया तो भी शुरुआत है जी है। यह तो अभी शुरुआत है, स्पीड और बढ़ेगी। लोगों के सामने और बहुत सारी बातें और मुद्दे और लोगों को जागरूक करने के कार्यक्रम लेके चल रहे हैं, जिनको अभी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित कर देना है, बहुत ज़्यादा दिखावांगे। हर लोगों के जहन में दिमाग में बात बाढ़ांगे कि भैया देश आज़ाद करनी है तो मर गए, या वोट की ताकत जो दी है इसने बर्तन सीख लो। मैं यह कहना चाहूँ, एक तो इलेक्शना के टाइम पे
दारू के प्रचलन नहीं होने चाहिए। लोग न्यू ना सोचे भाई 2 घुंटड़ी इसकी पीश है, इब तड़के उसकी पी लो। इससे भगत सिंह और की आत्मा बहुत रोंदी होगी मेरे यार। कई जगह गरीब गुरुबा ने सोचा है कि थोड़े बहुते पिछड़े ही हाथ लाग जाएंगे, फिर तो ये मेरे बेटे पाओगे कौन। तो वह जोड़ से एक बार पिछड़े भगा के जाऊँ वह पांदे बाद में भी कौन ये बात ठीक से, लेकिन वह पिछड़े उनका काम नहीं चलाते, वो पिछड़े देश में प्रथा को गलत कर देते हैं। तो अपराधी आदमी भाई, पीछाड़ा आदमी, दारू पिल्ला फेंकणिया आदमी, इस किस्म के लोग राजनीति तो जद घटेंगे जद अपने वर्गे 18 साल का जब वोट का अधिकार मिल जाए है और आदमी जीव आखिरी सांस तक न्यू दिमाग में रखे कि यह वोट की ताकत जद मिली थी जब बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो यह इतना सस्ता वोट ना माने इसने न्यू बगान का, बहुत सोच समझ के ठीक बढ़िया आदमी न लेके आवे जो कालजा रखदा हो, बुद्धि रखदा हो, जो अकल की बात करदा हो और जो उस कालजे का इस्तेमाल लोगों की सेवा और समाज को ठीक दिशा में, सरकार में ठीक कानून बना के सरकार के कानूनों को ठीक लोगों का हक में लागू करवाने की हिम्मत रखता हो, बोलन की सही बात सही मौके पर समझाने की कहने की, जब जा कर के इस शहीद भगत सिंह और का हक आओगा जो बेचारा ने फांसी के फंदे चूमे थे और अपनी जान दे दी थी। लाल तो सबके न्यू चावा, हाँ भाई मेरे ला तो मरे नहीं भगत सिंह, दूसरे के पैदा हो, यह सोच माड़ी है। तो जिनका भगत सिंह था वो देश का बन गया और इस देश का हर आदमी ने सोचना चाहिए, चाहे वो सुभाष थे, भगत सिंह थे, लाल बहादुर शास्त्री और जैसे अच्छे अच्छे नेता इसमें रहे, महात्मा गांधी और रहे, त्यात्या टोपे, कितने मनसाए नाम लेगा जिनके आज कई तो नाम में इतिहास में ध्यान नहीं। इसे बात खातर मरे कि स्वराज आवे और हम अपने वोट तर अपनी अकल तय देश में सुथरी सरकार बना के भविष्य बढ़िया करा अपने बालकों का। इस सोच के साथ काम करना चाहिए मतदाताओं को, क्योंकि मैं इस बात को कहने की हिम्मत रखता हूँ कि इस देश का असली नेता है ना, हर एक मतदाता इसका असली नेता है। जब मतदाता सही हो जाएगा ना तो नेता वो निकल के आओगा जो सही लाइन का होगा। नहीं तो देखा पिछले सालों में कितने जगह देखा, गुंडों को ख़त्म करने पर जोर लाग रहा है, भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करने पर जोर लाग रहा है, झूठे लोगों को ख़त्म करने पर, अपराधी लोगों को ख़त्म करने पर जोर लाग रहा है, चापलूस लोगों को ख़त्म करने पर जोर लाग रहा है, जो सारा अपना अपना उल्लू फिट करके लोगों का सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों की बहुत जिम्मेवारी बनती है इस बात में, क्योंकि भविष्य तो उनका है। अधेड़ जो हो गया वो तो कई साल में फिर पूरा कर जाएगा ज़िंदगी ने, और अधेड़ की जिम्मेवारी न्यू बने है कि जो जाम रखे उनका भविष्य ठीक हो। तो इसलिए जिम्मेवारी जवान की और अधेड़ की सबकी बराबर की बने। इस मामले में सब ना अच्छे सोच के साथ ठीक फैसले करने चाहिए भाई जी। और भी 2-4 बात कर लूँ मैं प्रोफेसर साहब, इस हार में आपने इसे ज़बरदस्त काम करा रखे, जित पास कोई करानी आए कुनिया एक दो के नाम आपने बता दूँ। खेदड़ के अंदर थर्मल प्लांट आपने लगवा रखा है, जे यूनिवर्सिटी सार में करवा रखी है, और आज मतलब कह सका हासी में सारी ये मीडिया और सारा सौदा है हमने देखे जी, आज सारी मीडिया हासी की अड़ा रही थी जी, और नु कहने लग रही विपक्ष वाला कभी पसीने छूट दिए आपने आज। भाई पसीने तो जो आदमी ठीक काम नहीं करता उसका रोजे आया रहे, कदे सुखे को नहीं उसका। और फिर जब न्यू हो जाए भाई बात इब तारी उजागर करनी है, तारी गलत बात न पकड़ करनी है, तो पसीना बढ़ेगा उनका। तो कहने का मतलब ये है कि अंदाज़ा न्यू जो मैं कहूँ सके वोट का ठीक इस्तेमाल होने लग जाएगा ना, फिर ऐसे ही लोग राजनीति में कामयाब होंगे जो कदे यूनिवर्सिटी बनाओगे, कदे थर्मल बनाओगे, कदे बालकों के भविष्य की रोज़गार की बात ने ठीक करेंगे, पानी नाली खोला डांगर पशु खेती सारी बातों का ध्यान सूत्रे डालते रखेंगे, और लोगों का पैसा ठीक जगह लागेगा जड़ा लोगों की ठीक ज़रूरत होगी। और ये मतलब है प्रजातंत्र का, नहीं तो राज तो अंग्रेज भी करे करते भाई, राज तो राज्य हो कोई भी कर लो, लेकिन अपना आदमी राज करेगा तो अपने की सोचेगा, अपने देश का राज सुथरा होगा तो अपने देश ने ठीक करेगा, और अपने इलाके में जो ठीक आदमी जीत के जाओगा तो अपने इलाके की बात ठीक करेगा। मैं तो धरना भाई यही बात कहा करूँ, जो तारे MLA और MP ठीक हों
तो धरने बैठने की ज़रूरत को नहीं पड़े भाई। तो विषय यही है कि मुद्दा तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भाई वोट के राज में ठीक वोट का इस्तेमाल करके ही ठीक बात आओगी शरय जी। और भी मैं दो चार बात कर लूँ सर जी, जैसे भी अब जैसे जैसे चुनाव आने लग रहा है, इस हार के अंदर सर जी लोकसभा की चुनाव की तैयारी आपकी चल रही है कौन सी पार्टी से, इस तरह की चीजें भी? मैं ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर हूँ और भगत धन्ना जाट की जो या 21, 22, 23 का कार्यक्रम है उसकी जो प्रदेश की स्टेट लेवल की जो कमेटी है उसका सदस्य हूँ मैं। अब तो इसी काम पर लग रहे हैं और पार्टी से यह उम्मीद भी करा है भाई, कई साल हो गए, तजर्बा बतेरा हो गया, तो ये सहारते या जिम्मेवारी देंगे तो देश की पार्लियामेंट में देश के ही ने बातें जो जिक्र कर रहे हैं इन्हें बातें लेकर के फिर पार्लियामेंट में काम करांगे, देश को भी मजबूती देंगे, समाज ने भी मजबूती देंगे। तो उम्मीद तो यह है कि इस सहारते पार्लियामेंट का मौका मिल जा तो फ़र्क का बेरा पट जा लोगों ने कि भाई इसे ही से MP आया करें। नहीं तो में 2024 में सरकार बनेगी जी। भाई ये तो जो बात मैं कहने लग रहा हूँ जे इस बात पर आ गए तो फिर नेतृत्व का तो फिर बेरा पटेगा, रिजल्ट क्या होगा? मतलब कि मैं क्या कौन जा सकता नहीं, भविष्य का तो लोगों की मानसिकता को कौन कितना प्रेरित कैसे कर जा ये तो उस पर निर्भर करेगा। बाकी तो जो जिस पार्टी में बैठा वो सारा न्यू है कि मरली जीतेगी, या तो बाढ़ बनाने की बात हुई ना। लेकिन जो बात मैं कहने लग रहा हूँ वह बात सही लागू हो जाएगी तो फिर बेरा पट जाएगा, हमने भी मरली पार्टी ठीक से को नहीं। फिलहाल आपकी पार्टी है जी सरकार, हरियाणा में भी कैस कहाँ, सेंटर में भी कैस कहाँ जी, गरीब लोगों के भी राशन कार्ड काट दिए, इस डाल के काम करने लगी सरकार। मतलब बीजेपी ने लोग वोट किस सोच के देंगे जी? देखो बीजेपी को तो वोट लोग इस बात के साथ देने चाहिए जो मैं समझता हूँ कि कई बार जो और पार्टियों ने राज कराया ना उसमें ठंडा गर्दी लोकल लेवल पे कुछ लीडर अपनी इस ढाल चलाया करते अपनी मर्जी की और आम आदमी दुखी होया करता। तो वो आम आदमी थोड़ा सा न्यू राजी रह जाए कि भाई वो फलाना चौधरी का तो ठीक इलाज हो रहा, फलाना का भी ठीक हो रहा, निषेधा बहुत करता। तो ये जो आम आदमी को राज का नुकसान नहीं हो रहा, इस किस्म के लोग तो भाई हमारी पार्टी तो ज़रूर राजी होंगे जी। तो हमारा भी बड़ा सौभाग्य था जी, सौभाग्य था इस हार का भी, इतने ज़बरदस्त सराहनीय काम आपने करा के हैं और दोबारा तो फिर आपने मौका मिला है इस डाल की बात तो दोबारा तो 4 चांद लाग सके हाथी का भी और इस हार का भी जी कहा जा सका है। उम्मीद तो यही करा सब भगवान मौका दे और 4 चांद लाने का काम करा पे सांगवान साहब। तो धन्यवाद सर जी जो आपने अपना कीमती समय हमारे दिया। तो भाई मेरे साथ मौजूद थे प्रोफेसर छत्रपाल जी जिन्होंने बताया कि भाई चुनावी प्रक्रिया जैसे जैसे नज़दीक आने लग रही है इस डाल की बात कति मतलब ये तो ट्रेलर रही भी, पिक्चर भी बाकी है 2024 ने लेके, तो दोबारा तो चुनावी मैदान में नज़र आ सके हैं। तो इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद। मैं आपका कपिल भाई सांगवान। धन्यवाद कपिल भाई आपका और आपके समर्थकों का सबका आपके